हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट कार्ड रीडिंग। और डियर गाइस, आज मैं जो रीडिंग करने जा रहे हैं आप समझ गए होंगे। कैंडल रखी हुई है और ये रखा हुआ है, ठीक है, पानी से फिल है। तो ये मैं कैंडल वैक्स रीडिंग करने जा रही हूँ आपके लिए। और कैंडल वैक्स से करेंगे रीडिंग, एनर्जीज़ को कैंडल वैक्स के ज़रिए देखेंगे, देन टैरो कार्ड से भी देखेंगे। दोनों ही चीज़ों से देखेंगे प्रॉपर तरीके से कि आपके पर्सन की क्या करंट एनर्जीज़ है, क्या करंट फीलिंग्स हैं, उनके दिल में आपको लेकर क्या चल रहा है, उनके माइंड में आपको लेकर क्या चल रहा है, क्या सिचुएशन है, क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, सारी चीज़ों को देखेंगे। और भी मुझे अगर कुछ दिख रहा होगा आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड, आपके करियर से रिलेटेड, आपकी हेल्थ, फाइनेंस या कुछ भी ऐसा, ठीक है, तो मैं सारी चीज़ें बता दूंगी। वैसे तो जनरल रीडिंग है, किसी भी एक पर्सन की पर्टिकुलर रीडिंग बिल्कुल भी नहीं है, ये चीज़ आप समझते भी होंगे और मैंने डिस्क्रिप्शन में लिख भी दिया है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखें। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं कि क्या एनर्जीज़ है आपके पर्सन की, उनके दिल में, दिमाग में आपको लेकर क्या एनर्जीज़ आ रही है। और टाइमलेस है, आपको कभी भी मिल सकती है, आप इस रीडिंग को देख सकते हो। एनर्जीज़ वेस्ट होती हैं ये जो रीडिंग्स हैं, अगर एनर्जीज़ कनेक्ट होती है तभी इस रीडिंग को लीजिएगा, देखिएगा, और एनर्जीज़ कनेक्ट नहीं होती है तो छोड़ सकते हैं, सो नो प्रॉब्लम। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी रीडिंग मैं करूं नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत के तुरंत पहुंचे। इसलिए सब्सक्राइब करने के बाद तुरंत बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि रीडिंग मिल जाए। तो चलिए, अभी सारी बातें हो गई हैं। और हाँ, एक चीज़ और बता दूं कि ये रीडिंग जो है, मतलब ये जो रीडिंग है वो हर रिलेशन के लिए है। आप अपने किसी भी रिलेशनशिप के लिए देख सकते हो। आपका फ्रेंड्स हो सकता है, आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, मैरिड लाइफ हो सकती है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, लव लाइफ हो सकती है, न जाने कितने रिलेशन होते हैं, किसी के लिए भी देख सकते हो क्या एनर्जी सारी। तो सारी चीज़ें हो गई क्लियर। अब रीडिंग स्टार्ट करेंगे। मैं 1 सेकंड के लिए पॉज करूँगी क्योंकि मैं कैंडल्स को जो है वो जला लूँ, है ना, या फिर मैं ऐसे जला लेती हूँ। चलिए, मैं पॉज नहीं कर रही हूँ, थोड़ा सा टाइम दीजिए मेरे को, मैं जला लेती हूँ। चलिए, यूनिवर्स का ध्यान करें, एंजल्स को प्रेयर करें ताकि जो रीडिंग में एनर्जीज आएँ वो आपके साथ कनेक्ट हों। ओके, ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। ओफो, आराम से। एनर्जीज तो मुझे मिल रही हैं, ठीक है। सबसे पहली एनर्जीज जो मुझे मिल रही है करियर को लेकर ही मिल रही है। पता नहीं क्यों आज करियर को लेकर एनर्जीज पहले आ रही है, लेकिन चलिए आ रही है तो मैं बता देती हूँ। करियर पर ऐसा लग रहा है कि करियर की तरफ ध्यान तो दे रहे हो लेकिन करियर पर फोकस नहीं कर पा रहे हो। क्या ये सही है? अगर है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि नेगेटिव एनर्जीज आ रही हैं। ऐसा लग रहा है कि मतलब करियर में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, या तो मन नहीं लग रहा है, या फिर कुछ अपने हिसाब से अपना करियर नहीं बन रहा है, या फिर फोकस बहुत ज़्यादा करियर की तरफ कर रहे हो। तो मुझे यहाँ पर करियर से रिलेटेड दिखाई दे रहा है, या तो फोकस नहीं कर पा रहे हो आप करियर पर इस टाइम पर, ठीक है, दिमाग मतलब नहीं लग रहा है आपका, या फिर कहीं कुछ ऐसी चीज़ें हैं करियर में जो अटके पड़े हैं, थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। ब्लॉक कांटेक्ट मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। ब्लॉक कांटेक्ट में सिचुएशन ऐसी हो रही है, काफ़ी टाइम से आई थिंक बात नहीं की है एक दूसरे से, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा सीरियस हो रहा है रिलेशन। प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं रिलेशन में, ऐसा सोच रहे हो आप कि कहीं ये रिलेशन ख़त्म ना हो जाए, ठीक है। लेकिन आपके पर्सन का मुझे दिखाई दे रहा है कि किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा स्ट्रक हो रही है, एनर्जी अटक रहे हैं। अटक मतलब कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बर्डन फील कर रहे हैं, मतलब बर्डन दिखाई दे रहा है उनकी लाइफ में। लग रहा है कि वो आपके पसंद करते हैं, उनकी एनर्जीज़, अगर मैं पर्सन की एनर्जीज़ देखूं तो कहीं ना कहीं पर्सन की एनर्जीज़ है कि वो आपको पसंद करते हैं। एनर्जीज़ को देखकर ऐसा लग रहा है कि डेफिनेटली उनके दिल में ऐसा नहीं है कि वो आपके साथ रिलेशन नहीं रखना चाहते हैं, या कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा बर्डन, लाइक बर्डन, या फिर कुछ गलत फहमियाँ भी हो गई हैं आपको लेकर, ठीक है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आना तो चाहते हैं आपको, आपके पास, आपके साथ रिलेशन भी रखना चाहते हैं, लेकिन चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं हो रही हैं। यहाँ पर क्लियरिटी की ज़रूरत है आपस में।
बर्डन मुझे अगेन दिख रहा है, बर्डन फील कर रहे हैं। बर्डन थर्ड पर्सन का भी हो सकता है, कुछ चीज़ें ऐसा भी है जो आप लोगों के बीच में किसी थर्ड पार्टी को लेकर कोई झगड़ा, कोई आर्ग्यू या फिर कोई ब्लेम करना या दूरियां बहुत ज़्यादा हो रही हैं। ऐसी एनर्जीज़ मेरे को यहाँ पर नज़र आ रही है। उनकी फीलिंग्स में मोहब्बत तो दिख रही है, उनकी फीलिंग्स में प्यार दिख रहा है, ऐसा नहीं है, लेकिन वो आगे बढ़ने में एक फ़ियर भी नज़र आ रहा है। प्रेशराइज़ बहुत कर रहा है, कोई उनका फैमिली मेम्बर है जो उनको प्रेशराइज़ कर रहा है कि आप मेरे हिसाब से जो है वो एक्शन लो या मेरे हिसाब से चलो। इस चीज़ की वजह से ऐसी सिचुएशन आ रही है। काफ़ी लंबा, काफ़ी पुराना, अगर मैं बोलूँ तो ठीक रहेगा, यहाँ पर काफ़ी पुराना रिलेशन दिख रहा है आपका आपके पर्सन के साथ। बहुत लॉन्ग रिलेशन हो सकता है, ये जो ड्यूरेशन है वो बहुत लंबा टाइम दिख रहा है। एक दूसरे को समझ चुके हो अच्छे तरीके से आप, ठीक है। ऑन ऑफ सिचुएशन भी क्या कई बार हुई है, ऑन ऑफ सिचुएशन कई बार हुई है। आपके पर्सन जो है वो एक फ़ैसला नहीं ले रहे हैं, कहीं ना कहीं डिसीज़न में मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि कुछ डिसीज़न है, तो मतलब कुछ चीज़ें हैं जो उनके माइंड में चल रही हैं, ठीक है, लेकिन वही कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो खुद खुद समझ नहीं पा रहे हैं। मतलब चीज़ें जो है ना वो रुक रही हैं उनकी, फिर स्टार्ट हो रही हैं, देन ये सारी चीज़ें हो रही हैं। मतलब एनर्जी जब स्ट्रक हो जाती है या डिसाइड नहीं कर पाते हैं, हमें कोई का फियर किसी का होता है या बर्डन, तो ऐसी सिचुएशन होती ही है। तो वही चीज़ें मेरे को दिख रही हैं। आपको लेकर कई बार सोचते हैं, क्योंकि अगर ब्लॉक कांटेक्ट है आपका, देखिए साइलेंस है अगर आप लोग इस समय, या आप अपनी तरफ से एफर्ट्स डाल रहे हो, क्योंकि एनर्जीज है आपकी कि आप एफर्ट्स डाल रहे हो, कुछ भी एफर्ट्स लाइक मैसेज, कॉल करना, बट वहाँ से रिस्पांस लूज़ होगा या फिर ना के बराबर, ऐसा जिससे माइंड में तनाव हो रहा है। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि कई बार ऐसा हुआ है कि आपके पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में सोचते हैं कि नहीं, मुझे आपको कांटेक्ट करना चाहिए या उन्हें आपसे बात करना चाहिए अपने रिलेशन को लेकर, लेकिन वो वहीं पर थोड़ा सा रुक जा रहे हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है उनको देखकर कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वो शायद समझ नहीं पा रहे हैं या फिर उनका हल निकाल नहीं पा रहे हैं, ठीक है। ये एनर्जीज दिख रही है। वहीं कुछ लोग ऐसा भी दिख रहा है कि बहुत तेज़ी से एफर्ट्स डाल रहे हैं आपको अपनी ज़िंदगी में लेकर आने का, सेटल होकर कहीं बाहर सेटल हो रहे हैं, कहीं बाहर सेटल हो रहे हैं हमेशा के लिए, और वहीं पर बाहर सेटल होकर वो आपको अपने साथ सेटल करेंगे, स्टेबल करेंगे। ये चीज़ भी मुझे दिख रही है उनकी, कि ऐसा हो सकता है एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग कि वो आपका साथ ही जो है वो आपके साथ ही स्टेबल होने के बारे में सोच रहे हो। ये चीज़ें मुझे उनकी दिखाई दे रही हैं। तो एफ़र्ट्स तो दिख रहे हैं आपके पर्सन के, ऐसा नहीं है कि एफ़र्ट्स नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही हैं। वो चीज़ें क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। लाइक थर्ड पर्सन का बहुत ज़्यादा झगड़ा उनके साथ हो रहा है आपको लेकर, थर्ड पार्टी का बहुत कंट्रोल हो रहा है आपको लेकर, ये चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। तो उन चीज़ों की वजह से डिस्टर्बेंस काफ़ी हो रहे हैं, काफ़ी झगड़े हो रहे हैं, काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको ब्लेम करना या फिर खुद के मन में बहुत स्ट्रेस हो ले लेना। कमिटमेंट दिख रहा है कि मुझे कि ऐसा कुछ है कि मैरिज से रिलेटेड कुछ कमिटमेंट दिया है उन्होंने आपको, लेकिन कहीं ना कहीं वो पूरा नहीं कर पाए हैं या पूरा नहीं हो पा रहा है इस समय। तो वो कमिटमेंट पूरा करेंगे, यहाँ पर आपके पर्सन का दिख रहा है। अगर आप मैरिड हैं और या फिर आप रिलेशनशिप में हैं और आप मैरिड चाहते हो इनसे करना, या फिर आप ऑलरेडी मैरिड हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि वो आपको अपनी लाइफ में दोबारा से लाने के लिए एफ़र्ट्स करते हुए दिख रहे हैं। लाइक उन्हें कुछ भी करना पड़े इसके लिए, फैमिली से फ़ाइट करना पड़े या फिर साफ बात करनी पड़े, या कोई थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में, कोई भी ऐसी थर्ड पर्सन जो आप लोगों के बीच में डिस्टर्ब करा रहा है या आपके पर्सन को उसने आपसे दूर करा है, तो भी यहाँ पर कहीं ना कहीं लग रहा है एनर्जीज़ को देखकर कि आपके पर्सन जो है वो आपके साथ जस्टिस करेंगे। सबसे बड़ी चीज़ है वो आपका साथ देंगे। और ये एनर्जीज़ अभी की एनर्जीज़ आई है मुझे जस्ट नाउ की, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं इसी समय, मतलब काफ़ी सारे लोगों के जो पर्सन है वो तुरंत के तुरंत की एनर्जीज़ है ये, कि जस्टिस सोच रहे हैं। मतलब उनके मन में चल रहा है आपको लेकर कि मैं दोबारा से लेकर आऊँगा उसको अपनी लाइफ में और दूर नहीं होने दूँगा।
तो कांटेक्ट कर सकते हैं आपको। एंड कांटेक्ट क्या करेंगे, प्रॉपर तरीके से आपको मैसेज ही करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा बात ही करेंगे आपसे, मिलने हो सकता है आ जाए। बहुत से लोगों की एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग बहुत जल्द या तो आपके पर्सन के साथ मैरिज फिक्स होकर मैरिज हो जाएगी, या फिर आप अगर डिस्टेंस में हैं, चाहे लव रिलेशनशिप हो या फिर आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो, थोड़ा सा समझने दीजिए। या फिर आपकी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या फिर आपका लव रिलेशनशिप, एक मिनट, लव रिलेशनशिप आ रहा है। लिव इन में रहकर आए हो कि आप इनके साथ बहुत लंबे समय से आप लोग साथ में थे, साथ मेंटली फिजिकली भी आपका कनेक्शन था, दिख रहा है यहाँ पर, क्योंकि ज़रूरी नहीं है सबके साथ जनरल ईटिंग है, कनेक्शन दिख रहा है ऐसा। तो बहुत जल्द ये इनका जो एनर्जीज आ रही है, आपका इनके साथ मैरिज फिक्स होकर मैरिज हो जाएगी, या फिर ये आपके साथ स्टेबल हो जाएंगे, ठीक है। रिलेशन में यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि इनका और आपका मिलने का योग बन रहा है, मतलब आप लोगों के मिलने का योग बन रहा है। ऐसा योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है जिसमें लग रहा है कि मतलब कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें फ़िक्स होती हुई दिख रही हैं। अब वो चीज़ें फ़िक्स होती हुई या तो मंगनी हो सकती है, या फिर आपको मान लीजिए परमानेंटली कोई कमिटमेंट ऐसा दें और प्रूफ के साथ दें, है ना। या कुछ आपके साथ ऐसे सेटलमेंट करें स्टेबल होने का। अगर देखो एक चीज़ और मुझे दिख रही है, अगर कुछ ऐसा है कि मतलब पूरी तरीके से चीज़ें ख़त्म कर दी हैं, या फिर उन्होंने बोल ही दिया कि नहीं मैं तो अब इस रिलेशन में कभी नहीं आऊँगा, मैं लौट के ही नहीं आऊँगा, अगर ऐसा कुछ वर्ड बोला है तो निश्चिंत रहिए, एनर्जीज आ रही है कि पेशेंस नहीं रख पा रहे हैं, लौटेंगे तो ज़रूर। तो ये एनर्जीज यहाँ पर निकल कर आ रही है। बाकी का वन साइड सिंगल मैरिड भी हो सकते हो आप, आपकी हो सकता है कुछ लोगों में डिफरेंट साइड मैरिड भी हो सकती है, बट कुछ लोगों में ऐसा दिख रहा है कि आपकी मैरिज ही नहीं हुई है, और लेकिन आपका इनके साथ बहुत प्योर कनेक्शन है और उन्होंने आपका साथ देने का हमेशा वादा किया है और बहुत अच्छा रिलेशन था इनके साथ, पर सडन चेंजेस हो गए किसी थर्ड पर्सन की वजह से। तो निश्चिंत रहिए, ये कुछ ऐसा कर रहे हैं, अंदर ही अंदर चल रहा है इनके माइंड में कि ये आपके साथ स्टेबल हो जाए, क्योंकि आई थिंक इनका और आपका रिलेशन है तो चाइल्डहुड है या फिर बहुत पुराना रिलेशन हो सकता है, लेकिन आप लोग ये जो है ना पर्सन, इनको कंफर्ट ही आपके साथ फील होता है। और थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं जो एनर्जीज आएगी मैं उसी एनर्जीज को बता सकती हूँ। इनका अपनी फैमिली के साथ सपोर्ट नहीं मिल रहा है, फैमिली का साथ झगड़ा या फैमिली के साथ आर्ग्यू बहुत होती है। फैमिली में कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद इन्हें समझते ही नहीं हैं और काफ़ी ज़्यादा इनको मतलब लाइक इनके ऊपर बर्डन है, या फिर आप ये समझ लीजिए कि लाइक सर्वेंट की तरह इन्हें यूज़ करते हैं। मतलब आप समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहती हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड नहीं करते, समझते नहीं हैं, सपोर्ट इनको है नहीं किसी का, अकेले रहते हैं, ये परेशानियाँ बहुत हैं। और कहीं ना कहीं तनाव बहुत लेते हैं। इनकी पर्सनल लाइफ में अगर मान लीजिए फैमिली नहीं है, पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, और वो पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम्स आपने काफ़ी हद तक इनकी समझने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की, दूर की, बट अभी सिचुएशन ऐसी हो रही है कि आपका साथ नहीं होने की वजह से नाराज़गी, गुस्सा बहुत करते हैं, ये चुप बहुत रहते हैं, तो अभी इनकी चीज़ें बहुत डिस्टर्ब हो रही हैं, ठीक है। लेकिन ये स्टेप लेते हुए दिख रहे हैं, एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जब खुद पर बात आ रही है तो कहीं ना कहीं इनको होश आ रहा है, समझ आ रहा है कि हाँ ये कुछ गड़बड़ कर रहे हैं अपने साथ, आपके साथ रिलेशन ना रखकर। तो यहाँ पर बहुत सारी एनर्जीज दिखाई दे रही है। आपके हिस्से की एनर्जीज कौन सी आप ये देख सकते हैं। अभी टैरो कार्ड से भी थोड़ा देख लेते हैं ताकि एनर्जीज जो है वो प्रॉपर तरीके से आ जाए। 1 सेकंड पॉज करूँगी। तो अभी टैरो कार्ड से देख लेंगे कि क्या एनर्जीज़ हैं इनके, ठीक है। तो मैंने वो चीज़ तो आपको बता दी जो कैंडल वैक्स में मुझे दिखाई दिया था कि कहीं ना कहीं काफ़ी सारे एनर्जीज़ जो है वो कनेक्ट हो रही थी। तो कहीं ना कहीं एक्शन ले तो रहे हैं, बट किसी किसी का एक्शन जो एफर्ट्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा स्लो है, बट किसी किसी के जो एफर्ट्स और एक्शन है वो काफ़ी मतलब फास्ट है, तेज़ है। लग रहा है कि हाँ बहुत जल्द जो है वो मैरिज उनके साथ आपकी हो सकती है, मैंने जो चीज़ें बताई थी आपको। लेकिन अभी इसमें क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, फिर आपका ब्लॉक कॉन्टैक्ट ख़त्म हो सकता है, लेकिन इसमें क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, ये इसमें तो जो एनर्जीज आ रही है टैरो कार्ड में,
देखो परेशानियाँ कैंडल वर्क्स वाले में भी आ रही थी कि हाँ मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, बट यहाँ पर जो करंट एनर्जीज आ रही है, हो सकता है कि जितनी देर मैंने एनर्जीज कैंडल वर्क्स वाली ली और अभी टैरो कार्ड की ली, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब इस समय जो एनर्जीज आ रही है वो बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि इस समय तो रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो मिस कर रहे हैं, मिस तो कर रहे हैं आपको लेकर। और कांटेक्ट भी एक्चुअली क्या है ना कि अंदर ही अंदर नहीं, परेशान तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और लाइफ में क्या हो रहा है ना कि लाइफ पहले जैसी रही नहीं है, लाइफ में स्ट्रगल बहुत है इनके, इनकी लाइफ में परेशानियां बहुत हैं। मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई साथ नहीं देता है, तो खुद ही सब कुछ करना है। और इस समय आपको भी मिस कर रहे हैं, क्योंकि आपके साथ इनको ना एक हेल्प मिलती थी, एक होता है ना, एक बहुत बड़ी चीज़ होती है हमें किसी ऐसे का, अपने पर्सन का सहारा मिलना जो हमारा बहुत करीबी हो, है ना। तो वो चीज़ आपके साथ थी, मतलब बहुत अच्छी फीलिंग्स आती थी, बहुत गुड वाइब्स आती थी, बट इन्होंने तो आपका साथ ही छोड़ दिया और मूव ऑन कर लिया। आप डर की वजह से किया हो या किसी वजह से, लेकिन हाँ कंट्रोल तो था ना थर्ड पार्टी का। लेकिन कुछ चीज़ें देखो, कुछ एनर्जीज मुझे ऐसी भी आ रही है कि जैसे मतलब बहुत ज़्यादा इन्होंने भरोसा किया और उस थर्ड पर्सन की वजह से आपका साथ छोड़ दिया, और थर्ड पार्टी के लिए काफ़ी हद तक लड़ाइयाँ करी, झगड़े करे आपको, आपके साथ। तो वो सब चीज़ें भी मतलब आप कहीं ना कहीं इनको इस समय वो चीज़ें भी बहुत ज़्यादा इनको बुरा लग रहा है, या फिर जब खुद के ऊपर बात आ रही है कि मतलब बिल्कुल अकेले हो गए, परेशान हो रहे, तब भी कहीं ना कहीं अब कमी महसूस हो रही है ना। देखो एक बात तो हमेशा याद रखो, कर्मा बहुत बड़ी चीज़ होती है, मैं हमेशा कहती हूँ। और अच्छा हो बुरा हो हमें हमेशा पता होता है, अगर अच्छा होता है कोई इंसान तो भी पता होता है, और अगर कोई बुरा होता है तो ही पता होता है। तो कहीं ना कहीं आपकी अच्छाई तो इन्हें अब दिख रही है। ये पहले भी जानते थे कि आप इनके साथ फेथफुल पर्सन हो, बट ये इतना ज़्यादा इनको ये नहीं पता था कि दूरियों के बाद ये सहन नहीं कर पाएंगे वो दूरियाँ, है ना। तो ये जो दूरियां हैं इसकी वजह से अंदर से कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि बात नहीं की, इतने दिनों से कांटेक्ट नहीं हुआ। और आपको क्या लग रहा है कि एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग मैं तो देख रही हूँ कि इतना टाइम हो गया आप लोगों ने बात नहीं किया, एक दूसरे से बोले नहीं हो, तो काफ़ी स्ट्रेस है इनको, मतलब बहुत स्ट्रेस दिख रहा है। मतलब अंदर से बार बार एवरीडे जो है ना मन ही मन में 100 बार आप क्या नाम ही ले लेते हैं, ये कितने बार आपकी पिक्स देखते हैं, कितने बार आपके बारे में सोचते हैं, पूरा पूरा टाइम जो है ना मैं फोकस करते हो जाता है इनका आपके ऊपर, ठीक है। प्रॉब्लम्स बहुत हैं, स्ट्रेस का कार्ड आया हुआ तो रिलेशनशिप से रिलेटेड प्रॉब्लम्स दिख रही हैं, बट और भी प्रॉब्लम्स मुझे तो दिख रही हैं इनकी लाइफ में। करियर हो गया, हेल्थ हो गया, फाइनेंस हो गया, काम पर फोकस इनका भी नहीं हो रहा है, मैं देख रही हूँ करियर की तरफ इनका भी ध्यान नहीं लग रहा है। बर्डन बहुत है, बहुत बर्डन है, कोई समझता नहीं है इनको, और कहीं ना कहीं अकेलापन बहुत है। एक आप थे जो उनके साथ थे, तो इनको लगता था कि चलो कोई है मेरा अपना है, बट अभी बर्डन फील कर रहे हैं। देखो कितना लव करते हैं, फीलिंग्स ट्रू आ रही हैं, लविंग फीलिंग्स। तो लौटना तो चाह रहे हैं, ये डेफिनेटली लौटेंगे भी, ये भी चीज़ मैं बोलूँगी आपसे। थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है आपके ऊपर, क्योंकि सम जैसे मैंने बताया ना, कुछ एनर्जीज तो बहुत फास्ट है लौटने की, बट कुछ एनर्जीज थोड़ा स्लो है। अब देखो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन एनर्जीज चेंजेस होती हैं, तो इसलिए आपकी एनर्जीज में कौन सी हैं आप खुद देखिएगा। बट लव्स का कार्ड है, तो आपके पर्सन चाहे मैरिड हो, आप लव लाइफ हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, या फिर आपका कोई भी रिलेशन हो, इनको कीमत तो पता चल रही है, आपकी वैल्यू पता चल रही है। आपकी वक्त बहुत बड़ी चीज़ होती है, हर किसी को हर किसी की कीमत वैल्यू बता देता है। तो ये चीज़ लिए आप थोड़ा सा निश्चिंत रहें, एंड काम पर आप अपने फोकस करें, क्योंकि मैंने एनर्जीज चेक की थी आपकी, तो आप काम पर फोकस नहीं कर पा रहे हो, उसको इग्नोर ना करें। आपके पर्सन भी काम पर फोकस नहीं कर पा रहे, करियर में फोकस नहीं कर पा रहे हैं, वो चीज़ उनको भी ध्यान देनी चाहिए। खैर, और राशियाँ मैं बता देती हूँ अभी, ठीक है, राशि मैं बता देती हूँ। राशियाँ जो मुझे दिख रही है, वर्गो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, सजिटेरियस, लीवन, कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न एंड टॉरस। ये राशियाँ तो देखो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं डियर गर्ल्स, जब आप अपनी राशि देख सकते हो। एंड 2 कार्ड्स और ले लेती हूँ, इसमें से ले लेती हूँ। एक्शन देखिए, कुछ का एक्शन तो मेरे को बहुत तेज़ी से दिखाई दे रहा है, मतलब एक्शन इतनी तेज़ है इनका कि या तो ये आपको लेके जाएंगे, या फिर आपकी अपनी मैरिज बचा लेंगे, अपनी रिश्ता बचा लेंगे। अगर आपका एक्स्ट्रा मटेरियल फिर मान लीजिए है, तो कहीं ना कहीं ये कांटेक्ट भी आपसे करेंगे, अपनी फीलिंग्स आपको बोलेंगे, बहुत जल्द अपनी फीलिंग्स आपके सामने बोलेंगे कि हाँ मुझे ये फीलिंग्स हैं। चुप्पी से, मतलब जो चुप रह रहे हैं ना, ये साइलेंस एनर्जीज ख़त्म होगी, डिलीट होगी। अपनी फीलिंग्स खुद शेयर करेंगे, आप बताएंगे गलतियाँ या बर्डन, जो भी चीज़ है ना। बर्डन तो है, देखो बहुत बर्डन है भाई, बहुत ज़्यादा। तो बर्डन तो फील कर रहे हैं, बर्डन की वजह से स्ट्रेस है, और इस बर्डन की वजह से ही
जो फीलिंग्स, लविंग फीलिंग्स है ना, उसको समझ के भी नहीं समझ रहे। खैर चलिए अभी 2 कार्ड्स और ले लेते हैं इनका, ठीक है। मैं आपको डेट बता देती हूँ, रियूनियन से रिलेटेड मैं डेट बता देती हूँ, क्योंकि आई थिंक आपकी में से कितने लोग की एनर्जीज मुझे अभी जस्ट नाउ कनेक्ट हुई है कि भाई डेट बता दीजिए मैम। आपने बोला है क्या? कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। मेरे को ऐसी एनर्जीज मिली, वाइब्स मिली हैं कि आप डेट या आप टाइम जानना चाह रहे हो रियूनियन का। चलिए मैं देख के बता देती हूँ मेरे को जो एनर्जीज दिखाई देगी। पिछला मैंने जो बताया था आपको, कुछ डेट बताया था, उसमें डेट में काफ़ी लोगों के पर्सन आए थे और काफ़ी सारे लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पर भी बोला था मैम आ गए हैं, लौट आए हैं। तो चलिए अभी मैं डेट बता देती हूँ। मुझे यहाँ पर जो एनर्जीज दिखाई दे रही है, देखो सोशल मीडिया के थ्रू तो बहुत ज़्यादा आपको फॉलो कर रहे हैं, स्ट्रक कर रहे हैं, आपको पसंद बहुत करते हैं। अलग अलग नंबरों से हो सकता है कि आपको कॉल या मैसेज करें जो आप समझ नहीं पाओ। आपको देख रहे फ्रेंड सर्कल के ज़रिए भी आप तक बात पहुंचाना चाहते हैं, या फिर आपकी तरफ आपके लिए बहुत कुछ पता कर रहे हैं। क्या भाई आपने इनको भूल तो नहीं गए? आप अभी भी आप इनको याद कर रहे हो कि आप इनको भूल गए? ये चीज़ का फोकस कर रहे हैं। आप किसी और के साथ तो रिलेशन में नहीं चले गए, इसका बड़ा डर है आपके पर्सन को, ये चीज़ समझ लीजिएगा। सेकंड नंबर बहुत दिख रहा है, 2 नंबर बहुत दिखाई दे रहा है, और 1 नंबर बहुत दिखाई दे रहा है। मैजिक होने वाला है, स्टार्टिंग होने वाली है, न्यू बिगिनिंग होने वाली है इनके साथ आपकी। तो देखिए 1 नंबर दिख रहा है एंड 2 नंबर दिख रहा है। तो अब 1 या 2 में एनर्जीज आ रही हैं। अब न्यू बिगिनिंग की एनर्जीज है, तब अब आप इस चीज़ से थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं कि 1 और 2 मिला के तो प्लस करके 3 भी हो जाता है। तो कहीं ना कहीं अगर आप इस, क्योंकि 2 नंबर दिख रहे हैं तो मुझे तो 2 दिखेंगे तो मुझे 2 ही बताने होंगे ना। तो अभी मैं 3 नंबर्स दिख रहा है, तो मोस्टली 3 है। तो आप 3 नंबर्स पर आप देख लीजिएगा, 3 डेट, बर्थ डेट, डेज, आवर्स, मंथ, लाइक कुछ भी 3 आप देखिए, आप समझिए कि आपको 3 नंबर्स, क्योंकि साइन दिया है एंजल्स ने 3 नंबर्स का, एक नई शुरुआत का साइन दिया है मुझे एंजल्स ने। तो ये मैंने बता दिया है, थोड़ा क्लू बता दिया है आपको। अब आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों को एकदम डीपली जानना है तो मुझे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करो, मैं डिटेल्स में आपकी रीडिंग करूँगी पर्सनली। पेड सर्विस होगी लेकिन आपको पूरी डिटेल्स में रीडिंग मिलेगी। नंबर वीडियो पर मिलेगा। एंड टेक केयर, बाय बाय।